जब चंद्रगति के लिए यह विचार आया तो चंद्रगति ने जनक के सामने एक शर्त रखी कि हमारे पास में देवरक्षित 2 धनुष हैं। उन धनुषों के नाम हैं वज्रावर्त और सागरावर्त। ये 2 ऐसे धनुष हैं जिन्हें सामान्य व्यक्ति इन धनुषों को कभी उठाना तो दूर, इनके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि अगर तुम्हारे श्री राम इतना ही शौर्य और इतना ही पराक्रम धारण करते हैं तो इस धनुष की डोरी चढ़ा करके इस धनुष को हाथ में लेकर के उठा करके दिखाएं। अगर उन्होंने ऐसा कर पाया तो इस स्वयंवर की विधि से ही मैं ये मान लूंगा कि आप अपनी सुकुमारी सीता को उन राम के लिए समर्पित कर देना, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो मैं जबरन सीता को तुम्हारी मिथिला नगरी से उठा करके ले जाऊंगा। ये स्वयंवर की विधि सबके समक्ष होगी। आसपास के अनेक और राजा हैं, उन सबको बुलाओ और उन सब राजाओं के माध्यम से यह पराक्रम की एक परीक्षा ली जाए। जो इस धनुष को चढ़ा देगा, डोरी चढ़ा देना एक बहुत बड़ी चीज होती है, जो इस धनुष की डोरी को चढ़ा देगा, डोरी सहित कर देगा, उसी के लिए यह स्वयंवर की विधि के माध्यम से सीता उसकी होगी। इस तरह का विचार जब चंद्रगति ने मिथिलापुर के राजा जनक के समक्ष रखा तो जनक ने उसकी स्वीकारता भरी और उन्होंने कहा मुझे बात स्वीकार है। और इस बात की तैयारी करने के लिए उन्हें 20 दिन का समय दिया गया और 20 दिन के बाद में वह राजा जनक अपने ही नगर में, अपने ही राज्य में तमाम आसपास के राजाओं को खबर देकर के सबको बुलाते हैं और एक बहुत बड़ा स्वयंवर का महोत्सव होता है। उसमें सारी तैयारियां हो चुकी और स्वयंवर मंडप के लिए बहुत बड़ा एक मंडप बनाया गया और उसमें सब देश विदेशों के राजा बुलाए गए। उसमें सभी राजा थे। इक्ष्वाकु वंश के अंदर अनेक वंश और चले, जो रघुवंश कहलाए, चंद्र वंश कहलाए, सोम वंश कहलाए, हरिवंश कहलाए, नाथ वंश कहलाए। इन सब वंशों के राजा वहां पर अपने अपने सिंहासनों पर विराजमान हुए। जिन्हें अपने पुत्र का विवाह करना था वो अपने पुत्रों को साथ लेकर के आए, अपने राजकुमारों को साथ लेकर के आए और सती उस सीता की रक्षा करने के लिए, चूंकि पहले से जनक को पता था कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो सीता की रक्षा करना पहले जरूरी है, उस सीता को महल के ऊपर केवल देखने के लिए वहां पर उसको बिठाया गया और उस सीता के आसपास 700 कन्याओं को उसके साथ में रखा गया। 700 कन्याओं से घिरी हुई वह सीता जहां बैठी हुई थी वहां आसपास बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े सामंत उसकी रक्षा करने के लिए नियुक्त किए गए थे। और इन सब सुरक्षाओं के बीच में वह स्वयंवर की तैयारियां हुई थी और उस स्वयंवर में वह धनुष, जो 2 बड़े बड़े धनुष थे, वज्रावर्त और सागरावर्त, वो उनके सामने रखे गए। और यह स्वयंवर की एक परंपरा होती है कि एक दासी, एक सेविका, वह रानी सीता को बताती है कि ये राजकुमार कौन है, कहां से आए हैं, किस देश के हैं, क्या इनके गुण हैं, क्या इनका शौर्य है। सबका बायोडेटा उसके पास में होता है और वह एक एक करके सबसे उनका परिचय कराती है और वह परिचय होता जाता है। सभी राजकुमार उस धनुष के पास तक आते हैं और सब अपने अपने शौर्य को दिखाने के लिए, देखने के लिए भी तैयार रहते हैं। और उसके साथ साथ जब इस तरह से यह कार्यक्रम चल रहा होता है तो आप देखें कि वहां पर और क्या क्या होने लगता है। जब रामचंद्र जी की बारी आई तो वह उस धनुष के सामने जैसे ही गए, वह धनुष ने फुंकार करना बंद कर दिया। उसके मुंह से जो आग निकल रही थी वो आग एकदम से ठंडी ठंडी हवाओं में बदल गई और उन्होंने उस धनुष को ऐसे उठा लिया जैसे कोई कमल का फूल अपने हाथों से उठा लेता है।
और उस डोरी को उस प्रत्यंचा पर चढ़ा करके उन्होंने जब हाथ में लेकर के उस पर बाण रख करके उसे तानने की कोशिश की तो अनेक तरह के गंधर्व और किन्नर देव आकर के उनकी प्रशंसा करने लग गए और उस समय पर जय जयकारों से सारा सभा मंडप गूंजने लग गया। जब वो धनुष, एक धनुष वह श्री राम ने उठा लिया जिसे वज्रावर्त कहा जाता था, तो दूसरा धनुष लक्ष्मण ने उठा लिया जिसे सागरावर्त कहा जाता था। और उस धनुष को जब उन्होंने उठा लिया तो अनेक विद्याधर लोग वहां बैठे थे। उन विद्याधर लोगों ने लक्ष्मण के लिए भी अपनी कन्याओं को प्रदान कर दिया और 18 कन्याओं के साथ लक्ष्मण का भी विवाह वहां पर संपन्न करने की तैयारी की गई थी। उसी समय पर राजा जनक के भाई राजा कनक भी थे और उनकी भी एक पुत्री थी जिसका नाम था लोक सुंदरी। और उस लोक सुंदरी का विवाह करने के लिए राजा कनक ने अपना मन बनाया तो उन्होंने तीसरे भाई भरत के लिए उन्होंने वह कन्या स्वीकार करने के लिए हामी भरी। और इस तरह से उस विवाह मंडप में श्री राम सीता का, लक्ष्मण का और भरत का विवाह वहां पर संपन्न हुआ। और सब विवाह की तैयारियां होने के बाद में सब तरह का मंगलाचार हुआ और उस विवाह को सब लोगों ने देखा, सराहा। और जो विद्याधर लोग देश विदेश से अनेक राजा आए थे वह किसी तरह से लज्जित होकर के अपने अपने स्थानों को चले गए। और जब वहां से विदा होने के लिए सीता की बारी आती है तो उस समय पर उस जानकी के लिए, जानकी क्यों कहा जाता है? जनक की पुत्री जानकी कहलाती है। उस जानकी सीता के लिए कुछ शिक्षा दी गई कि बेटा दूसरे के घर में जा रही हो, क्या तुम्हें वहां पर करना है?